हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप क्लास 10 मैथ में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो मिस मत करना। मैं सॉल्व करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सो कॉपी पेन लेकर बैठो, वीडियो को एंड तक देखना है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब जाकर सोल्यूशन से मैच करना है। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना 8 हाई स्कोरिंग चैप्टर्स, जिसके बारे में अपन ने पिछली वाली वीडियोज़ में बात कर लिया था। हाँ, तो ये सारे सब चैप्टर्स आप देख लीजिएगा। तो आज अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे किसके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो क्लास 10 सेकेंड बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A 2,3 एंड B 6,7। देखो, अब तुमको कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई तुम्हें 2 पॉइंट दे दे, जैसे तो कॉन्सेप्ट देख लो इधर। तुमको कोई 2 पॉइंट दे दे A और B, और उनसे पूछे कि इन A और B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है ये, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? AB = अंडर रूट। ये नहीं, ये भूलना नहीं है, अंडर रूट लगाना है। ये अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये है अपना फार्मूला। अब देखो, यहाँ पे कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि x1 - x2 है कि x2 - x1 है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम x1 - x2 लिखो या x2 - x1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है, कोई भी वैल्यू आएगी, अगर माइनस आएगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस आएगी तो प्लस रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि x1 लिखें या पहले x2 लिखें, कोई कुछ भी लिखो, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो वो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत, आंसर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A पॉइंट दिया है और एक B पॉइंट दिया है। ठीक है, आओ लिख लेते हैं। A पॉइंट कितना दिया हुआ है? 2,3, और B पॉइंट कितना दिया हुआ है हमको? 6,7। ठीक, हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, ये हमको डिस्टेंस बताना है, तो इसका निकालने की फॉर्मूला लगा दो। AB = अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब चाहे यहाँ x1 लिखो या चाहे यहाँ x2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उधर नहीं आएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप याद रखिए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अब तो AB = अंडर रूट ऑफ x2 कितना है, 6 माइनस x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, सो AB = अंडर रूट। ये अंडर रूट भूलना नहीं है, लगाते रहना जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाए। 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4, इसका भी 4 का होल स्क्वायर। ठीक, = AB अंडर रूट ऑफ 16 + 16। सो AB = अंडर रूट 16 + 16 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 32 को अंडर रूट के बाहर निकालो, ये हो जाएगा, दैट इज, इसको क्या लिख सकते हो, 13 को 32 क्या लिख सकते हो, 32 को, सॉरी यार, 16 × 2। ठीक, ये लिख सकते हैं। 16 का हम बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 4√2 आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CBSE से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, इंटरनली एक्सटर्नली वाले पे। ठीक, फाइंड द कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स डिवाइडिंग द लाइन इंटरनली इन द रेशियो 1:2। देखो, अब इसका 2 कॉन्सेप्ट समझो। पहले एक इंटरनली होता है और एक एक्सटर्नली होता है, दोनों पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखो इंटरनली अगर बोले डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन में बोले इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो क्या कॉन्सेप्ट है उसका? देखो अगर कोई पॉइंट है, कोई लाइन है ए कॉमा बी, ए लाइन है, कोई ए बी लाइन है, जैसे देखो ए है और ये बी है और ये पॉइंट पी है, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली मतलब ए और बी के बीच में कहीं होगा, ठीक। किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम और एन रेशियो में, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा इसका? एम हो जाएगा और इतना पार्ट क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक। ठीक है, तो बताओ कि पी का पॉइंट क्या, पी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? अगर पी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पी का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उस पी के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए फार्मूला है पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये हो गया, ठीक। इसको बोलते हैं अपन सेक्शन फार्मूला। अब दूसरा देखो, वही लाइन हो और लाइन को कोई पॉइंट है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, तो उसमें क्या करेंगे? अब एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करता है? देखो ये देखो पॉइंट है, ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये ए बी लाइन है। इस ए बी लाइन को कोई पॉइंट बी पी है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब ए बी के बाहर होगा वो पॉइंट। ये देखो ए बी के बीच में नहीं है कहीं, ए बी के बाहर है, तो वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो m होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो n होगा, ठीक है। m और n देखो यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ वाले में देखो, यहाँ वाले में m यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था और n यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, बट यहाँ देखो यहाँ पे m पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है और n यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो याद ध्यान रखना इन दोनों रेशियो को। इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ इसमें प्लस है, इस वाले फॉर्मूले में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ आपको माइनस कर देना है, बस आपको एक्सटर्नली हो जाएगा, एक्सटर्नली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन एम माइनस एन एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। ये एक्सटर्नली डिवाइड का फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला ये भी है, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये क्या है? एक्सटर्नली डिवाइड के लिए है और ये वाला फार्मूला क्या है? इंटरनली डिवाइड के लिए है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में कौन सा बोला है? क्वेश्चन में हमको बोला है इंटरनली डिवाइड के लिए, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लाइन हमको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है लाइन हमको, ठीक है। एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट पी होगा एक्स कॉमा वाई, ठीक। ये ए क्या होगा? ए हमारे पास कोई पॉइंट ले लेते हैं x1 y1, वाई बी कौन सा होगा? x2 y2, ठीक। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। हमको किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? p का निकालना है, इसका x की वैल्यू और y की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। और अपन निकालते हैं, क्या लगाएंगे? सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, पी एक्स कॉमा वाई, उसने इंटरनली बोला था, हमने इंटरनली वाला फार्मूला लगा लेते हैं, इज इक्वल्स टू क्या है? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, हम फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एम, एम की जगह क्या दिया है? रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:2, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, दैट इज़ की m, इसको हम n मान लेते हैं, ठीक। चलिए सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। आप m की वैल्यू क्या है? 1, x2 वैल्यू नहीं पता, हम केवल रख लेंगे कोऑर्डिनेट ही, x2 प्लस n की वैल्यू कितना है? 2, x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ठीक। फिर यह हो जाएगा 1 इंटू वाई टू प्लस 2 इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ठीक, इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लो, x2 प्लस 2x1 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y2 प्लस 2y1 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा, ठीक। ये क्या हो जाएगा? पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। सो अब देखो दोनों कंपेयर कर लो, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इससे कंपेयर करोगे तो निकाल लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? ये वाली वैल्यू x कोऑर्डिनेट हो जाएगी, x2 प्लस 2x1 डिवाइडेड बाई 3, x2
2x1 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y2 प्लस 2y1 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया अपना y कोऑर्डिनेट, ये आ गया अपना x कोऑर्डिनेट। ठीक, तो अपने इसमें लिख देंगे स्टेटमेंट, दी coordinates of the points dividing the line internally in the ratio 1:2 था ना, 1:2, यस 1:2 आर। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हमारे पास, लिख लेंगे अपना x2 प्लस 2x1 डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट क्या था, y2 प्लस 2y1 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक ठीक, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो इन विच पॉइंट 2,3 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा पूछा इसने, उसमें क्या दिया था, उसमें हमको रेशियो दे दिया था और पॉइंट पूछा था। हमको इसमें क्या दिया है, पॉइंट दे दिया है, रेशियो पूछा है। ठीक, आइए निकालते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो रेशियो निकालने का क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, अब हमको तो पता नहीं कौन सा रेशियो निकालेगा, हम लेट कर लेते हैं। चलो लेट कर लेते हैं, क्या लेट पी, जो पॉइंट है मान लेते हैं, जो पॉइंट है ये जो पॉइंट, इसको हमने पी मान लिया है। ठीक, पी डिवाइड्स ए बी, और इनको हम क्या मान लेते हैं, ए पॉइंट, और इसको हम क्या मान लेते हैं, बी पॉइंट्स। ठीक, लेट पी डिवाइड्स ए बी इन k:1। हमने क्या रेशियो मान लिया, k:1 में डिवाइड कर रहा है, हमने मान लिया। हमको पता नहीं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमने लेट कर लिया है, k:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आओ चलो देखो क्वेश्चन समझ लो। ये देखो, ये हमारा पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, -2, बी के 4 और 4। हमने पॉइंट पी मान लिया। ठीक, पॉइंट पी जो क्या दिया हुआ है, 2,2। क्वेश्चन में हमको ये देखो दिया हुआ है पॉइंट पी। हमको नहीं पता कि कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने रेशियो क्या लेट कर लिया है, ये के और ये 1। यहाँ से यहाँ तक के हमने मान लिया और यहाँ से यहाँ तक हमने 1 मान लिया। ठीक, आइए आगे चलते हैं, वही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। चलो क्या है, पी कौन सा पॉइंट क्या दिया पी का, 2,2 इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एम। अब यहाँ पे देखो ये काम क्या करेगा, एम का, यहाँ ये काम करेगा एन का। ठीक, तो एम x2 होता है, एम x2, एम की वैल्यू जहाँ क्या रखेंगे हम, के x2 क्या हो जाएगा, ये x1 होता है, लिख लो फिर से, x1 ये y1, ये x2 ये y2। ठीक, अब यहाँ के m1 m और यहाँ पे x2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस n की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाई, और इसकी वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक, कॉमा m क्या है, k ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, y2 कितना है 4 प्लस n कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई y1 कितना है, दैट इज -2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब देखो जैसे वहाँ हमने कंपेयर करके निकाला था, अब यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे, ये x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो ऑन कंपेयरिंग लिख लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट
क्या निकल जाएगा, हम एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लेते हैं, या तुम चाहे वाई कोऑर्डिनेट कर लो, दोनों सेम ही आएगा। तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लिया, क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू ये पूरी वैल्यू दैट इज़ की 4k मल्टीप्लाई कर दिया -2 डिवाइडेड बाई k + 1। ठीक, अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या करते हैं इसको, देखो इसको इस साइड क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 2k + 1, 2k + 2 हो जाएगा, सॉरी हाँ इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें तो 2k + 2 अरे भाई इज इक्वल्स टू 4k - 2। इस k को इस साइड लाएंगे, इस 2 को इस साइड लाएंगे, ठीक, दैट इज की 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4k - 2k हो जाएगा, दैट इज की 2k इधर हो जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 4, तो k इज इक्वल्स टू 4/2, सो k इज इक्वल्स टू 2 × 4 2 हो जाएगा, 2 × 4 2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, बस हो गया अपना रेशियो निकल के। हमने क्या माना था कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में हमने माना था k इज टू 1, तो हमारा k की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो k की जगह हम 2 रख देंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस k इक्वल्स टू 2 एंड रेशियो वॉज, हमने क्या लेट किया था k इज टू 1, सो 2:1 is the ratio which P divides AB को P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1। ठीक, निकल गया अपना आंसर। ये बहुत इजी मेथड है, नहीं तो आप यहाँ पे जैसे k:1 हमने मान लिया, आप मानोगे यहाँ m और n, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा टफ भी हो जाएगा। इसलिए सिंपली हमने क्या कर लिया k:1, ताकि हमको एक ही चीज़ सॉल्व करना पड़े, k की वैल्यू निकल जाए, हमारा k वैल्यू आ जाएगी तो हमारा रेशियो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट A फ्रॉम x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, x एक्सिस से कितना दूरी पर है ये वाला पॉइंट। ठीक है, आओ पहले देखते हैं, पहले बनाते हैं इसको कोऑर्डिनेट्स। ये A है, अब देखो दोनों कोऑर्डिनेट इसके पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो मान लेते हैं पॉइंट A यहाँ पे होगा, दैट इज की 3a, 2a, और ये जो A है ये पॉइंट है, इस पॉइंट का ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक, तो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये वाला। ठीक, अब समझो, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इधर ऐसे लिख लेते हैं, टू फाइंड the distance of a point from x axis we use the y कोऑर्डिनेट। ठीक है, वैसे अगर हमको y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो किसका, हम कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझो कि अगर हमको कोई पॉइंट दे दिया हो, ठीक, और हमसे पूछे कि इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ या y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो क्या करना है। देखो
जब भी हमें कोई पॉइंट दिया हो और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा हो, पॉइंट दिया हो और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा हो, तो उस पॉइंट में जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। बस बात खत्म। समझे? फिर से समझो। कोई पॉइंट दिया है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो उस केस में क्या करना है, जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का या ए पॉइंट का एक्स एक्सिस से ए पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये इसका वाई कोऑर्डिनेट ही होगा, इतना है, ये होगा। और सिमिलरली अगर हमको कोई पॉइंट दिया हो ए और उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा हो, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछ रहा हो, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा हो, तो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस ये होगा, ये वाला, दैट इज की एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, समझो कैसे। देखो इस पॉइंट को पहले बना के देखते हैं तो समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। मानो इसका बड़े मतलब समझो क्या है कि अगर ए 3a, 2 दिया हुआ तो क्या है इसका मतलब। पॉइंट देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ए तक हमको पहुंचने के लिए क्या करना है, एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट चलना है, 3a यूनिट चलना है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इस पर हम 3a यूनिट चल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ तक पहुँचेंगे, 3a पे चले हम, मान लेते हैं यहाँ पहुँचे, ठीक, यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। फिर वाई एक्सिस पे कितना चलना है, 2a यूनिट चलना है। कितना चलना है, 2a यूनिट्स। ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पे 2a यूनिट्स, दैट इज यहाँ पहुँच जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने 3a यूनिट चला था, ये हमने चला था कितना, 2a यूनिट चला था, तो यहाँ पे हम क्या पहुँच जाएंगे, ए पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 3a, 2a। ठीक, तो अब देखो ये पॉइंट कितना हो गया, एक्स एक्सिस से दूरी 2a, वही तो मैं यहाँ लिखा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2a, और सिमिलरली वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, सिमिलर ये देखो यही है, वही तो है, यहाँ नापो जाए, यहाँ से नापो, सेम ही रहेगा वो। ठीक, ये 3 हो जाएगा फ्रॉम वाई एक्सिस एंड 2a फ्रॉम एक्स एक्सिस। बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा, इस वाले आंसर में क्या हो जाएगा, 2a। लेकिन हाँ याद रखना, अगर ये माइनस में दे दिया हो, जैसे कोई कोऑर्डिनेट दे दिया हो माइनस में हो, या कोई यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ 2a लिखा है, यहाँ -2a लिखा होता, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं। हम हमेशा क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे। कहाँ लिखें, इधर साइड में और लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट का मॉड। क्यों, अगर मान लो यहाँ नेगेटिव होता है तो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, मॉड क्या करता है, उसको पॉजिटिव कर देगा। क्यों, कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी होता है। जैसे तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर होगा, ये थोड़ी कि -4 किलोमीटर है, -5 किलोमीटर है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ मॉड लगा देंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर कहीं यहाँ नेगेटिव होगा कोई कोऑर्डिनेट, तो उसका डिस्टेंस हम निकालने के लिए क्या करते हैं, वहाँ मॉड लगा देते, तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती। क्या लगा देते हैं यहाँ पे, 2a इक्वल्स टू 2a यूनिट जरूर लिखना है। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। समझो क्या कह रहा है, एक पॉइंट है, एक लाइन है, मान लो ये एक लाइन है, ये A है, ये B है। ठीक है, एक A है और एक B है। क्या है कोऑर्डिनेट्स इसके, -1, 4, इसके हैं -3, -2। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन में क्या होता है, समझो, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। तो 3 इक्वल पार्ट में कैसे हो सकता है, 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट यहाँ मान लो, एक पॉइंट यहाँ मान लो। ठीक, इसको P मान लो, इसको Q मान लो। ठीक है इसको P मान लो, इसको Q मान लो। ठीक, ये क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि
अब इस पी के और इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन है ए बी जो कि पॉइंट ए ये है और बी क्या है ये है, और इसमें कि कोऑर्डिनेट्स बताओ जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, दोनों तीनों बराबर हैं, ठीक है। और इसको अपन स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले, तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या है कि ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, लिख लो। ट्राइसेक्शन मीन dividing the line segment into 3 equal पार्ट। ठीक, ये 3 इक्वल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 पार्ट में तो डिवाइड कर देते हैं बट वो तीनों इक्वल पार्ट नहीं लेते हैं वो, ठीक है ना। ट्रांसेक्शन का मतलब है तीनों पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, तीन के तीनों पार्ट इक्वल होंगे। जैसे ठीक, ये ए है जो कि इतना दिया हुआ -1,4 ओके, और ये पॉइंट बी है -3,-2। एक पॉइंट हम पी ले लेते हैं, एक पॉइंट हम क्यों ले लेते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, तीनों पॉइंट क्या है ट्राइसेक्ट करें तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, तीनों जो लाइन होंगे इक्वल होंगे, ये और ये, ठीक, तीनों इक्वल होंगे। तो अब तीनों किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से देखो इसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ सीख लो ट्राइसेक्शन में, यही कॉन्सेप्ट है ट्राइसेक्शन का कि ये जो है ये सब 1:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे। हम इसको क्या कर रहे हैं 1:1 रेशियो में ले लेते हैं। अब तुम 2:2 रेशियो ले लो, 3:3 ले लो, 4:4 ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। अब 1:1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी और आसान हो जाएगी। तुम 2:2 ले लो बट सेम होनी चाहिए सब, यहाँ तुम 4:4 ले लो, 5:5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बस सेम होना चाहिए। हम कहा 1:1 ले रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि सब 1:1 ही है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 2 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2। अब देखो समझो मैंने ये डिस्टेंस क्यों बनाया है। अब देखो अब पॉइंट पी पकड़ो, पॉइंट पी ये है, ठीक है। पॉइंट पी इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है 1:2 के रेशियो में, ठीक। क्यों, क्योंकि इतना देखो इस पार्ट है 1 है इतना पार्ट, और इतना पार्ट क्या हो जाएगा 2। पॉइंट हमारा ये है पी, और पॉइंट क्यू किस पार्ट में डिवाइड कर रही है 2:1 के फॉर्म में, और पॉइंट पी कितना डिवाइड कर रही है 1:2 के फॉर्म में। ये ट्राइसेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ट्राइसेक्शन में ये होगा। अगर ट्राइसेक्शन बोल दिया है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा कि 2:1 में डिवाइड कर रही है या 3:1 में डिवाइड कर रही है, बस क्वेश्चन में आपको इतना ही बोलेगा कि ट्राइसेक्ट कर रही है या बाइसेक्ट कर रही है। हाँ, बाइसेक्ट करेगी तो हाफ हाफ हो जाता है, इक्वल हो जाएगा दोनों। हाँ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगी, ठीक, अगर बाइसेक्ट बोला है। लेकिन अगर ट्राइसेक्शन बोला है, ट्राइसेक्शन या ट्राइसेक्ट बोला है, तो तीन पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे जो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और तीनों पार्ट इक्वल होंगे, तीनों पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है। वहीं से हम क्या करेंगे, ये डिड्यूस कर लेंगे 2 और ये 1। क्यों, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन क्या दिक्कत दिया इसने ट्राइसेक्शन, ठीक है। चलो अपन फर्स्ट निकालते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे अपन, पॉइंट पी के लिए निकालते हैं। तो फॉर फर्स्ट पॉइंट पी हम पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P डिवाइड्स ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है P, ये देखो 1:2। यहाँ देखो 1:2। क्यों, क्योंकि सारे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। चलो 1:2, ठीक।
इन यहाँ रुको उसको, ए बी इन 1:2, ठीक है। अब वही अपना सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं, पी एक्स कॉमा वाई ले लेंगे इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ठीक। अब क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से कंपेयर कर लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई से कंपेयर कर लेंगे। आओ, सो एक्स इक्वल्स टू, ये क्या है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, वैल्यू सबको पुट करो इसके अंदर, एम क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाओ, तो यहाँ से इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा पी के लिए, और इसके लिए ये हो जाएगा एम, और इसके लिए हो जाएगा एन क्यू के लिए, ठीक। और वैल्यू सब पुट कर देते हैं, क्या है 1:2, सो 1 इंटू -3 हो जाएगा, क्या x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कि x2 -3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से वैल्यू सब पुट कर देंगे, उठा के यहाँ पे रखो, -3, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, उसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, -3 -2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू -5/3, ठीक। ये एक्स कोऑर्डिनेट आया। अब वाई कोऑर्डिनेट का दिख रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके निकाल लेते हैं, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे देखो एम कितना है 1 इंटू -2 हो जाएगा वाई की वैल्यू, वाई टू की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इक्वल्स टू -2 प्लस 8/3, 2 प्लस 3, हाँ 3। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, सो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस करो इसको 6/3, 6/3 कट दोगे तो कितना हो जाएगा 2। तुम्हारा जो p कोऑर्डिनेट आया कितना आया, इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आई थी, -5/3 एंड y कितना आया 2, तो ये अपना कितना किसकी वैल्यू आ गई, p कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक। सिमिलरली अब अपन किसके लिए निकालेंगे, सेकेंड वैल्यू दैट इज q, क्योंकि p की कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गई, कितना है इसका है -5/3, 2, ये p की कोऑर्डिनेट आएगा। अब q की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब फॉर सेकेंड पॉइंट q, अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन q डिवाइड्स ए बी इन, अब कौन सा रेशियो डिवाइड कर रहा है, q को देखो कौन सा रेशियो डिवाइड कर रहा है, 2:1, 2:1, देखो ये 2 और ये 1, ठीक। आ जाओ, डिवाइड इन 2:1, फिर वही सेक्शन फॉर्मूला अपन लगा लेते हैं, यहाँ पे भी x, y इक्वल्स टू, यहाँ पे से लगाओ m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक। अब कंपेयर कर लेते हैं x और y की वैल्यूज़ को सबको, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये x को x के साथ कंपेयर, y को y के साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक। सारी वैल्यू पुट करो x में, अब m क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे m2 हो जाएगा, n 1 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स सेम ही रहेंगे, ठीक। सब वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, 2 -3 x2 की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो विच इज इक्वल्स टू -6 -1/3 इज इक्वल्स टू -7/3 हो जाएगा, ठीक है।
नए पेज पे आ जाते हैं अपन। कितना आया था 7/3। अब वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, कंपेयर कर लो। वाई कितना है my2 प्लस ny1 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। वैल्यू पुट करो, दैट इज 2 हो जाएगा m की वैल्यू -2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4, 2 टू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, 2, हाँ ठीक है, 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस -4 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये तो 0 डिवाइडेड बाई 3 डेट इज 0। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0। सो क्यू का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया x, y इज इक्वल्स टू -7/3, 0। तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक, हमारा x कोऑर्डिनेट क्यू और p दोनों को हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ पे लिख लो इसका कितना आया, इसका कोऑर्डिनेट कितना आया क्यू का आया है हमारे पास -7, 0। ठीक, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। तो क्यू का भी आ गया और p का भी आ गया। तो p और q की हमारी सारी वैल्यूज आ गई है। ठीक, तो यहाँ लिख लो एक लाइन अगर लिखना चाहो तो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर कौन कौन से थे, -5/3, 2 एंड -7/3, 0। ये दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। तो ये दोनों ऐसे पॉइंट है ए बी लाइन पर जो लेबी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।